हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के उद्योग। इससे पहले हमने 6 वीडियो में 5 टॉपिकों को अच्छे से कवर किया है। आपने अगर ज्योग्राफी के उन 5 टॉपिकों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लेना, जिसमें अधिकतर हमने टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका मैं उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत के उद्योग, जिससे संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, और उसके थोड़ा बहुत पॉइंट को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इफेक्टिव पॉइंट होंगे उन सभी को भी आज हम कवर करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के बाद पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद बनाए गए। तो कौन से बनाए गए, तो वो बनाए गए थे, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो ये तीनों के तीनों क्या थे, तो स्वतंत्रता के बाद जो ये कारखाने हैं इनको बनाया गया था। और ये किसके कारखाने थे, तो ये इस्पात के कारखाने थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट कि इसके फैक्ट क्या कहते हैं। तो अगला देखते हैं फैक्ट। तो इसके फैक्ट है कि वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है उत्पादन में। तो विश्व का कौन सा बड़ा देश है, चौथा सबसे बड़ा देश है भारत विश्व में इस्पात का सबसे विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे जापान और तीसरे पे अमेरिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान हो गया, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पे जापान और तीसरे पे अमेरिका। तो ये तीनों पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पहला इस्पात कारखाना कब खोला गया, तो 1874 में पहला इस्पात कारखाना खोला गया। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने कुल्डी, कहाँ पे खोला, कुल्डी पश्चिम बंगाल में लगाया। जो पश्चिम बंगाल का जगह था कुल्डी, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी पहले इस्पात कारखाने की। तो एक बार और बताते हैं कब की गई थी, तो 1874 में कहाँ की गई थी, तो कुल्डी पश्चिम बंगाल। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंस में पॉइंट है कि भारत के बड़े पैमाने पर इस्पात का उत्पादन 1907 में शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर कब शुरू हुआ, तो 1907 में शुरू किया गया। और जब मतलब ये शुरू हुआ जब जमशेदजी टाटा द्वारा जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम क्या कहते हैं, टिस्को, की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी, 1874 में। और बड़े पैमाने पर तो जमशेदजी टाटा ने जब लगाई थी टिस्को 1907 में, तो बड़े पैमाने पे इस्पात का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए। इसमें क्या है, सबसे पहले कारखाना 1874 में, उसके बाद 1907 में किसने लगाया, तो जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, और कहाँ पे लगाया था, तो जमशेदपुर में। ठीक है, ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद 1919 में निजी क्षेत्र की एक और बर्नेपुर इकाई इंडियन आयरन एंड कंपनी को भी 1976 में सेल्स प्रबंधन के अधीन कर दिया गया। जो इकाई इंडियन आयरन एंड कंपनी थी, इसको किसके अंतर्गत कर दिया गया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसको किसके सेल के अंतर्गत 1976 में किया गया। तो सेल के अंतर्गत 1976 में किया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, 23 में। ठीक है, इस पार से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र की स्थापना किस शहर में की गई थी। तो किस शहर में की गई थी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, तो वो की गई थी कलकत्ता। तो कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस्पात और सूती वस्त्र से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इस्पात से संबंधित इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 कलकत्ता के निकट पोर्ट ग्लिस्टर में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? तो कलकत्ता में लगाई गई 1818 में, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। इसलिए इसको प्रथम उत्पादित जो कहते हैं वो कौन सी थी? तो 1854 वाली थी, जिसमें उत्पादन शुरू हुआ था। क्योंकि ऊपर वाला तो पहला लगाया तो गया था, लेकिन ये क्या थी? ये सफल नहीं हुई थी। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि पहली कौन सी थी? तो 1818 में लगाई गई थी, लेकिन वो सफल नहीं थी। और कहाँ लगाई गई थी? तो कलकत्ता में। लेकिन दूसरी जो है दूसरी मिल बॉम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में बॉम्बई के कवास, बॉम्बई के कहाँ? कवास, बॉम्बई के कवास डाबर में लगाई गई, कवास डाबर में लगाई गई। ठीक है, जिसने आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखी। आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव किसने रखी? तो बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। इतना ही याद रखना है कि सूती कपड़ा उद्योग की नींव रखने वाला कौन था? तो बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854। इतना पॉइंट याद रखना है। ये क्या थी? तो ये भारत की दूसरी मिल थी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। और इससे उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1856। ठीक है, दूसरी मिल थी और 1856 में उत्पादन शुरू हुई थी। 1854 में लगाया गया और 1856 में उत्पादन शुरू हुआ। अगला पॉइंट है इसी का सूती वस्त्र से कि महाराष्ट्र में 122 कारखाने हैं। महाराष्ट्र में कितने कारखाने? 122 है, जो देश के 12%। ठीक है, देश का 12% कारखाना निर्मित सूती धागा और 42.2% कारखाने निर्मित सूती वस्त्र के केंद्र है। तो 42.2% कारखाने क्या है? निर्मित सूती वस्त्र के केंद्र, जो किसका? सूती का निर्माण करते हैं। ठीक है, 42.2 कारखाने हैं जो सूती वस्त्र का केंद्र हैं, जो निर्माण करते हैं, जिसके कारण भारत में कॉटनोपोलिस और मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र या सूती धागा का स्थापना करते हैं, निर्मित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में कि गुजरात में सूती वस्त्र के कितने कारखाने हैं? तो 120 कारखाने हैं गुजरात में। और जो देश के 7.59% सूती धागे और 26% कारखाने निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। तो कितना प्रतिशत वस्त्र को तैयार करता है? तो 26%। गुजरात 120 कारखाने हैं, 26% कारखानों में सूती वस्त्र का तैयार किया जाता है। ये अहमदाबाद के बृहत्तम सूती वस्त्र का केंद्र है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? तो ये सूती वस्त्र का केंद्र है अहमदाबाद, इसलिए इसे पूर्व का वेस्टर्न कहा जाता है। पूर्व का क्या कहा जाता है? तो वेस्टर्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये सूती वस्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, पॉइंट थे, जिसको हमने आपको बताया। बस इतना याद रखना है, 1818 में इसकी पहली मिल की स्थापना की गई थी, लेकिन ये क्या थी? तो ये सफल नहीं थी। इसके बाद दूसरी मिल की स्थापना की गई थी 1854 में, और जिससे उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1856 में। दूसरी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी, और पहले मिल की स्थापना कलकत्ता में। बस इतना पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्ट एग्जाम के पर्पज से आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता या नियुक्त करता है? कार्यकर्ता मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करता है। क्या है यहाँ इसकी जगह? जो सबसे ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करता है। तो सबसे ज्यादा किस उद्योग में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है? तो वो उद्योग है वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, वस्त्र उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो विभाजन के कारण जो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ वो उद्योग था जूट एवं रुई उद्योग। इससे क्या हुआ? भारत को बहुत ही ज्यादा उद्योग को नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान किस उद्योग को हुआ? तो जूट एवं रुई उद्योग को। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो ये विभाजन के बाद हुआ। विभाजन को सबसे बुरी तरह प्रभावित किसने किया?
तो वो प्रभावित हुआ था जूट और रुई उद्योग। ठीक है, इतना याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम उर्वरक केंद्र, मतलब भारत में जो प्रथम उर्वरक केंद्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था रानीपेट। तो कहाँ स्थापित किया गया था? इसको रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि उर्वरक जो केंद्र है उसको सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीपेट, बस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो उर्वरक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। तो उर्वरक से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है कि ये जनसंख्या को तेजी से वृद्धि करने के कारण कृषि उत्पादन की मांग बढ़ी। भारत दुनिया में चीन, अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन करता है। तो सबसे बड़ा क्या है? तो उर्वरक जो क्या बोलते हैं, उर्वरक का उत्पादन करता है, वो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले चीन है, उसके बाद अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर किसका है? तो भारत का है, जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता है। बस, भारत को उर्वरक में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान प्राप्त है और कौन सा युक्त? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत, मतलब अगला पॉइंट है उर्वरक से संबंधित। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला सुपर फॉरेस्ट संयंत्र रानीपेट, तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया था। ये भी यही क्वेश्चन आया था ना अभी जस्ट, जैसे हमने देखा था। तो ये कहाँ पड़ता है रानीपेट? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु। 1906 में स्थापित किया गया था रानीपेट, तमिलनाडु। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत के सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी, बिहार में की गई थी। तो ये अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के पर्पज से कि इस सबसे पहले स्वामित्व वाले, मतलब स्वामित्व वाले उर्वरक का कारखाने कहाँ खोले गए थे? तो बिहार में खोले गए थे। कहाँ? तो सिंदरी। तो सिंदरी में बिहार में खोले गए थे, सिंदरी बिहार में 1951 में। बस इतना याद रखना है, अपने एग्जाम के पर्पज से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में बिहार के सिंदरी में की गई थी। बस, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देश में 4 शीर्ष उर्वरक उत्पादक राज्य हैं। कौन सा है जो सबसे ज्यादा उत्पादक करते हैं? तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये क्या है? शीर्ष, मतलब सबसे ज्यादा किनकी उत्पादन की जाती है? उर्वरक के उत्पादन करने वाले यही 4 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1889 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो किस स्थान पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था कागज का प्रथम कारखाना लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। किसकी? तो कागज के उद्योग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन है? तो तेल शोधक जो कारखाना है वो बड़ौदा है। कौन सा है? बड़ौदा। हमने इसके बारे में कल या परसों वाली क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो था गुजरात। कौन सा था? गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता था? तो गुजरात। तो तेल शोधक की जो वो स्थान है वो कौन सा है जिसमें से निम्नलिखित में सबसे बड़ा तेल शोधक स्थान कौन सा है? तो वो है बड़ौदा। ठीक है, याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, और जगह कौन सी है? तो वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वो किया था सिसरा में, सिसरा कह रहा हूँ। उसकी स्थापना कहाँ की थी? तो रिसरा में 1855 में जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो रिसरा में 1855 में जूट मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई।
कि मझगांव डाक कहाँ स्थित है, तो पोर्ट निर्माण यार्ड मझगांव मुंबई में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है। इसकी भी हम इस क्वेश्चन के भी बारे में हमने आपको डिस्कस किया था सेकंड लास्ट क्लास में कि इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी, गुजरात नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा उत्पादन नमक का कौन करता है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये सभी तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि इस चीनी का कटोरा कैसे कहा जाता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर फैक्ट्रिया का अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तो शक्कर की अधिकतम फैक्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा शक्कर की फैक्ट्रियों का पाई जाती है। सबसे ज्यादा शक्कर की फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। तो प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, तो जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो बांग्लादेश में। चलिए इस बारे में भी थोड़ा सा तथ्य हम जान लेते हैं, चलो बाद में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में कौन सा स्थान हेजड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हेजड़ी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है आपका लुधियाना। लुधियाना किस लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हेजड़ी उद्योग के लिए। ठीक है जी, तो लुधियाना जाना जाता है हेजड़ी उद्योग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। तो किस राज्य में स्थानीयकरण सबसे ज्यादा हुआ है, तो वो हुआ है आपके कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, तो रेशम का स्थानीयकरण किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं आज का रेशम के बारे में, चलिए कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो रेशम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि रेशम उत्पादन में भारत विश्व के चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है। तो चीन के बाद कौन सा स्थान है, तो वो है भारत का दूसरा स्थान। ठीक है। दूसरा स्थान है। रेशम में 5 किस्मों की रेशम होती है। रेशम कितने प्रकार की होती है, तो 5, ईरी, मूंगा, मलबरी, ट्रॉपिकल, तसर और ओक टसर। तो 5 प्रकार की क्या होती है, जो रेशम होती है। और टसर सभी उत्पादन भारत में होता है। और सभी का उत्पादन क्या होता है, जितने भी प्रकार के मतलब रेशम है उनका उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है। मूंगा रेशम है उत्पादन भारत का एकाधिकार प्राप्त है। और मूंगा रेशम में भारत को क्या प्राप्त है, तो मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, तो किस रेशम में है, तो वो है आपका मूंगा रेशम में। ठीक है। बस इसमें 2 पॉइंट ये है अभी तक कि दूसरा स्थान है रेशम में भारत का और मूंगा रेशम में एकाधिकार है। ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है अभी तो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, रेशम का आधुनिक कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हावड़ा में लगाया गया था। रेशम का कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1832 में हावड़ा, कलकत्ता। ठीक है, जो अब पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो हावड़ा में लगाया गया था। भारत में 41% रेशम उत्पादन के साथ कर्नाटक सबसे पहला राज्य है तथा आंध्र प्रदेश 35% के साथ दूसरा राज्य है। और तमिलनाडु कौन सा राज्य है, 3% के साथ तीसरा राज्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि रेशम उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और तीसरा राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, बस इतना पॉइंट। और झारखंड तरस रेशम और असम मूंगा रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए एकाधिकार किस में प्राप्त है, तो हमें मूंगा रेशम में प्राप्त है भारत को। और इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है अधिकतर, तो वो असम में किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 तथ्य और याद करने हैं। अब शुरू से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसकी कि भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। रेशम में 5 प्रकार की रेशम पाई जाती है। मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। सबसे पहले रेशम का कारखाना 1832 में खोला गया था हावड़ा में। ठीक है, भारत में 41% रेशम कौन उत्पादन करता है, तो कर्नाटक।
में पहला स्थान है, दूसरा स्थान किसका है राज्य का, तो वो आंध्र प्रदेश है, और तीसरा राज्य किसका है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, और मूंगा रेशम जिसमें एकाधिकार भारत को प्राप्त है वो कहाँ उगाया जाता है, तो वो आपका असम में उगाया जाता है। ठीक है, और तरस रेशम कहाँ उगाया जाता है, तो झारखंड। तरस रेशम इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ये बिहार का पड़ोसी राज्य है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। तो वन से जो संबंधित उद्योग नहीं है वो है कौन सा उद्योग, तो वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग किससे संबंधित है, तो वो चूना पत्थर से संबंधित है। लेकिन लोह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग ये किससे संबंधित है, तो ये सभी वन से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है, तो वो कौन सा स्थित है, तो वो है मछरेला। मछरेला जो है वो कहाँ स्थित है, मछरेला कह रहा हूँ, सॉरी, ये स्थित है दामियादारी जो है वहाँ पे क्या स्थित है, तो हरियाणा का, जो हरियाणा में क्या स्थित है, तो सीमेंट कारखाना स्थित है डालमिया दादरी। ठीक है, डालमिया दादरी में क्या स्थित है, तो सीमेंट कारखाना स्थित है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। सीमेंट उद्योग में स्थापना करना सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो उपस्थिति किसकी प्रभावी होती है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी उपस्थिति प्रभावित होती है कोयला और जिप्सम, जिससे क्या होती है, सीमेंट का उत्पादन करना आसान होता है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो सीमेंट उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है, तो वो रखता है दूसरा स्थान। सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको जान लेना आवश्यक है जिससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो बात करते हैं सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व के चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। 31 मार्च 2012 को देश में 173 बड़े केंद्र हैं किसके, सीमेंट के, जिसकी स्थापित क्षमता, इसकी क्षमता कितनी है, तो 29,404 मिलियन टन प्रति वर्ष। मतलब 173 जो हैं बड़े सीमेंट कंपनियां, मतलब क्या बोलते हैं, संयंत्र, वो कितना टन उत्पादन करते हैं, तो 29,404 टन मिलियन टन प्रति वर्ष। तो कैसे उत्पादन करते हैं, प्रति वर्ष, जबकि 350 छोटे सीमेंट कंपनियां हैं जो कुल मिलकर कितना उत्पादन करती है, तो 11.10 मिलियन टन का प्रति वर्ष उत्पादन करते हैं। 173 बड़ी कंपनियां हैं और 350 छोटी कंपनियां हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमेंट का प्रथम जो कारखाना खोला गया था वो खोला गया था 1904 में। ठीक है, जो कहाँ पे खोला गया था, तो वो खोला गया था चेन्नई में। ठीक है, तो प्रथम कारखाना 1904 और चेन्नई में स्थापित किया गया था, किसका, तो सीमेंट का। ठीक है, किसका, सीमेंट का स्थापना की गई थी कारखाने की। अगला पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट कंपनियों में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी कंपनी है। तो सीमेंट कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वह है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें से टीआरई 3 में री एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की स्थिति सीमेंट उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारक है। तो प्रमुख कारक कौन सा है सीमेंट उत्पादन का, तो वो कारक है चूना पत्थर। आपका चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र मतलब कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो अभी जस्ट हमने बात की थी कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी चेन्नई। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कि 1904 में सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी, तो चेन्नई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, तो चेन्नई में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। यह आज का आपका लोगों का होमवर्क है। यह देखते हैं कि आप में से इसका सही जवाब कौन हमें कमेंट्स करके भेज सकता है। आप सभी से मैंने पूरे वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं की कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगर आप सभी को एक क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है जी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक को नहीं, इसी को हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अभी आपके 30 क्वेश्चन और बचे हैं और जिसमें इम्पोर्टेंट तथ्य भी हैं, उन सभी तथ्यों को और क्वेश्चनों को अच्छे से कल कवर करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ और इस टॉपिक को हम करेंगे ख़त्म।